अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। आज के लेक्चर में हम होल्डर्स इनइक्वालिटी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। फॉर द इंटीग्रल्स के लिए हमारे पास होल्डर्स इनइक्वालिटी होती क्या है और उसके बाद हम जो है वो इसका प्रूफ भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो है वो दो फंक्शंस कंसीडर कर लिए हैं, एफ एंड जी। दोनों इंटीग्रेबल हैं ओवर द क्लोज इंटरवल ए बी। देन हमें जो प्रूफ करना है जो होल्डर्स इनइक्वालिटी की मैथमेटिकली जो हमें स्टेटमेंट है वो ये है कि अगर हम इंटीग्रेशन ए टू बी ले लें एफ और जी के प्रोडक्ट की तो ये लेस और इक्वल टू आएगी। अगर हम सेपरेट जो है वो एफ की इंटीग्रेशन लें और जी की इंटीग्रेशन लें और फिर इनका स्केयर एफ का जो है वो पहले हम स्केयर लें फिर उसकी इंटीग्रेशन लें और उसके बाद इस पे जो है ये स्केयर रूट है। इसी तरह जी पे भी यही है कंडीशन कि जी का स्केयर लें फिर उसकी हम ए टू बी ही इंटीग्रेशन लें और फिर उसका जो है वो हमारे पास स्केयर रूट हो। तो ये होल्डर्स इनइक्वालिटी बन रही है हमारे पास इंटीग्रल्स के लिए अगर हम दो फंक्शन एफ और जी ले रहे हैं। अब इसका जो है वो प्रूफ की तरफ हम जो है वो मूव करते हैं। सबसे पहले हमने कोई भी लैम्डा जो है वो कंसीडर कर लिया। फॉर एनी लैम्डा की भी लैम्डा की वैल्यू हमने कंसीडर कर ली और उसके लिए कहा जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि अगर एफ में से हम सब्ट्रैक्ट कर दें लैम्डा जी और इसका स्केयर ले लें तो ये हमारे पास आ रहा है ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो। ये हमने जो है वो लैम्डा इस तरह का हमने ले लिया कि जिसके लिए ये कंडीशन हमारे पास जो है वो फुलफिल हो रही है। अब देखिए हमारे पास स्केयर आ रहा है। अगर हम दो फंक्शन जो है रिमेन इंटीग्रेबल हैं और इन दोनों को जो है वो सब्ट्रैक्ट करके लैम्डा कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हम इससे मल्टीप्लाई कर दें तो फिर ये इसका जब स्केयर लेंगे तो ये हमें ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो ही वैल्यू देगा। अब इसके स्केयर का जो है वो हम फार्मूला ओपन कर लेते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा। हम यहाँ पर जो है वो a माइनस बी के होल स्केयर का फार्मूला जो है वो ओपन करने जा रहे हैं। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, जो फर्स्ट वाला फंक्शन है उसका स्केयर यहाँ पर हमारे पास एफ है, एफ का स्केयर आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने क्या करना होता है कि जो यहाँ पर साइन होता है वो साइन हमारा आ जाता है और टू ए बी आ जाता है। टू आ जाएगा ये फार्मूले का और ए हमारे पास एफ है और बी हमारे पास है लैम्डा जी। तो ये लैम्डा जी हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट हमने स्केयर लेना है लैम्डा जी का। अब लैम्डा जी का जब हम स्केयर लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा लैम्डा स्केयर जी स्केयर और इस पे ये हम जो है वो हमारे पास जो है वो ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो ये तो हमारे पास यहाँ से चलता आ रहा है, सिर्फ हमने जो है वो स्केयर का फार्मूला ओपन किया है। अब इसका अगर हम इंटीग्रेशन भी ले लें, इस पर हमने इंटीग्रेशन जो है वो अप्लाई कर दी तो अगर हम इसकी इंटीग्रेशन भी ले लें, अगर ये फंक्शन इटसेल्फ ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो है तो इसकी इंटीग्रेशन का जो आंसर है वो भी हमारे पास जो है वो ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो ही आएगा। अब इंटीग्रेशन की ये डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है कि अगर दो प्रॉपर्टीज़ बेसिकली यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट वाली तो ये प्रॉपर्टी हम यूज़ कर रहे हैं कि अगर हमारे पास जो है कोई डेफिनेट इंटीग्रल है और उसमें जो है वो दो फंक्शंस ऐड हो रहे हैं तो हम कहते हैं कि इन दोनों पे जो है वो हम सेपरेट जो है वो इंटीग्रल अप्लाई कर सकते हैं। एक तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर हम यूज़ करने जा रहे हैं और जो सेकंड प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ होगी वो ये प्रॉपर्टी यूज़ होगी कि अगर हमारे पास इंटीग्रल के साथ कोई अल्फ़ा जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है डेफिनेट इंटीग्रल में तो हम फिर इसको क्या कर लेते हैं, इस अल्फ़ा को बाहर लेके और a से b जो है इस f वाले फंक्शन की जो है वो इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ जो है वो हम यहाँ पर यूज़ करने जा रहे हैं। पहले तो हमने सेपरेट कर लिया एफ स्केयर के साथ भी। यहाँ पर जो है वो टू अल्फ़ा जो है वो हमारे पास कांस्टेंट था, ये हमारे पास बाहर आ गया और नेक्स्ट हमने जो है वो अल्फ़ा स्केयर भी बाहर आ गया और जी स्केयर का जो है हमारे पास आ गई इंटीग्रेशन। अब ये भी जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो होगी। अब हमने अल्फ़ा जो हमने कहा था कि अल्फ़ा कोई भी हम स्केलर ले रहे हैं तो से हमने यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो कंसीडर कर ली है कि ये एफ़ और जी के प्रोडक्ट के इक्वल है। ठीक है, प्रोडक्ट और इसकी इंटीग्रेशन के बाद जो हमें वैल्यू है ये वो कोई ना कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू आनी है और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं ए से जी तक इंटीग्रेशन हम ले रहे हैं जी स्केयर की। ये हमने टर्म जो है अल्फ़ा के लिए जो है वो सपोज कर ली है
अगर ये हमने अल्फ़ा के लिए टर्म सपोज कर लिया तो इसको हम अल्फ़ा की प्लेस पे पुट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 अल्फ़ा था तो ये हमारे पास आ गया, इधर हमारे पास अल्फ़ा स्केयर था तो इस पूरी टर्म का जो है वो हमारे पास आ गया स्केयर। अब हम इसको जो है वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि ये हमारे पास जो है वो क्या रिज़ल्ट बन रहा है। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास 2 टर्म्स आ रही हैं, एफ एंड जी का प्रोडक्ट है और ए से बी इसकी इंटीग्रेशन। इसका हमने एक तो स्केयर फाइंड ले लिया और नीचे डिनोमिनेटर में तो हमारे पास जी वाले फंक्शन के स्केयर की इंटीग्रेशन ऑलरेडी आ रही थी। अब इधर अगर हम फोकस करें तो ये एफ और जी का जो होल स्केयर है ये तो आ ही रहा है और नीचे जो है वो हमारे पास जो है आ जाना था नीचे वाला हमारे पास डिनोमिनेटर यहाँ पर हमारे पास बन जाना था ए टू बी जी स्केयर और इसका जो है वो होल में हमारे पास स्केयर। अगर हम इस पे जो है ये जो स्केयर है सेपरेट कर लेते हैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर पे। अब ये ए स्केयर में तो हमारे पास जो है वो इस फंक्शन के साथ जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ इसकी जो है वो 1 पावर ही बच जाएगी ए टू बी जी स्केयर की। अब अगर हम इन दोनों टर्म्स पे फोकस करें, ये जो हमारे पास सेकंड टर्म और थर्ड टर्म आ रही है तो ये दोनों बिल्कुल सेम टर्म्स हैं, सिर्फ इसमें ये हम जो है फिर इनको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये -2 टाइम्स है और ये 1 टाइम्स है तो -2 + 1 जो है वो हमारे पास बन जाएगा -1। तो ये हमारे पास -1 टाइम्स जो है वो ए टू बी एफ ऑफ जी का स्केयर और डिनोमिनेटर में हमारे पास ए टू बी जी स्केयर आ रहा है। तो यहाँ से फिर हमारे पास जो है वो अगर हम इसको देखें तो ये ए टू बी जो जी स्केयर वाली टर्म है इससे हमने अगर पूरी इक्वेशन को जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये हमारे पास जो है हमें पता है कि इसका हमारे पास आंसर जो है वो एरिया बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रल्स हमें देते हैं तो इसका आंसर तो पॉजिटिव ही आना है। तो एरिया अंडर द कर्व हमें जो है वो डेफिनेट इंटीग्रल प्रोवाइड करते हैं, इसलिए हम अगर इसको पूरी इनइक्वालिटी से मल्टीप्लाई भी कर दें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब जब ये पूरी इनइक्वालिटी से मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पर तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी, इधर हमारे पास ए टू बी एफ स्केयर और साथ में हमारे पास जो है वो जी स्केयर भी आ जाएगा। और अगर हम जो है वो दूसरी साइड पे देखें तो ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई होके तो ये हमारे पास हो जाएगी 0। अब नेक्स्ट और जो हमारे पास लास्ट स्टेप है इसको अब हम देखते हैं कि अब हम इसमें क्या करने चाह रहे हैं। इसमें अब हम जो है वो हम बेसिकली जो इनइक्वालिटी में हमारी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हम ये जो इनका होल का प्रोडक्ट है इसको हम शो कर दें कि ये हमारा जो है वो लेफ़्ट साइड पे है और ये जो सेपरेट की इंटीग्रेशन आ रही है इसको हमने शो करना है कि ये राइट साइड पे है। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो है ये ग्रेटर और इक्वल टू 0 है और ये नेगेटिव टाइम्स आ रहा है और हम जो है वो चाहते हैं कि ये हमारे पास जो है फंक्शन पॉजिटिव हो जाए और इसको जो है वो हम किसी तरह इनइक्वालिटी की जो है वो दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें। तो हम दोनों साइड्स पे जो है ये फंक्शन जो है वो ऐड कर देंगे दोनों साइड्स पे। जब दोनों साइड्स पे ये फंक्शन ऐड करेंगे तो यहाँ पर तो ये प्लस माइनस होके जो है वो 0 हो जाएगा और इस साइड पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा फंक्शन जो है वो हमारे पास आ जाएगा ए टू बी एफ जी का स्केयर, ये हमारे पास लेस की इस साइड पे आ रहा है। तो अब हमारे पास जो है वो इनइक्वालिटी क्योंकि ये फंक्शन हमारे पास इस तरफ मूव हो चुका है तो ये इधर फिर ये लेस देन हो जाएगा और ये वाली साइड जो है ये ग्रेटर है। तो यहाँ पर हमने ये जो है वो एज इट लिख दिया, सिर्फ जो है वो इनइक्वालिटीज़ की जो है वो हमने साइड्स चेंज की हैं। अब इस पे जो है वो स्केयर आ रहा है, स्केयर की हमें ज़रूरत नहीं है तो हम दोनों साइड्स पे जो है वो स्केयर रूट ले लेते हैं। अब स्केयर रूट की भी यहाँ पर हम जो है वो प्रॉपर्टी अब स्केयर रूट की क्या लेंगे, ये एक्सपोनेंशियल की हमारे पास बेसिकली प्रॉपर्टी है कि हमारे पास अगर ए और बी का जो है वो स्केयर रूट आ रहा है और इसका प्रोडक्ट है तो हम इन दोनों टर्म्स पे जो है ए पे मल्टीप्लाई बी, इन दोनों पे जो है वो स्केयर रूट जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली स्केयर रूट जो है वो पावर होती है ना, पावर जो है वो 1/2 आ रही है तो प्रोडक्ट में हम जो है वो पावर्स जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। तो अब ये प्रॉपर्टी हमने फाइनली यूज़ की तो ये हमारे पास जो है वो इनइक्वालिटी का जो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट था वो हमने जो है वो प्रूफ कर लिया। यही हमने जो है वोल्टर्स इनइक्वालिटी की जो है वो स्टेटमेंट कही थी कि हमारे पास इसके प्रोडक्ट की इंटीग्रेशन जो है वो लेस और इक्वल टू आएगी इनका स्केयर रूट, स्केयर लेने के बाद इंटीग्रेशन और फिर उसका स्केयर रूट और इसी तरह जी का स्केयर इंटीग्रेशन और उसका स्केयर रूट, और यही हमने जो है वो प्रूफ कर दिया कि ये हमारे पास इनइक्वालिटी जो है वो बन रही है जो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट था। अब नेक्स्ट जो है वो हम इन कॉस की इनइक्वालिटी का जो है वो प्रूफ डिस्कस करेंगे।